ऑलराइट, मार्केट खुल चुका है और बैंक निफ्टी 52,200 52,600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ देखिए हमारा अभी कोई भी पोजीशन अभी नहीं बना हुआ है और यहाँ पे हमारा एंट्री अपने सेटअप के हिसाब से अगर होगा तो हम जरूर यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उस ट्रिगर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 52,300 के कॉल को मैंने चूज़ किया है जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे जो मेरा एंट्री होगा अराउंड 360 के अराउंड, स्टॉप लॉस होता 277, पर ये कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अभी इसका ओवरव्यू ले रहा हूँ और मेरी ध्यान अभी इंडेक्स के चार्ट पर रहेगी। उसी के हिसाब से मैं यहाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसे हैं हम अभी, ठीक है। 3 लेवल ठीक है। तो हम पर 52,200 के कॉल को भी मैंने अभी चेक किया तो यहाँ भी मुझे अराउंड 400 के अराउंड एंट्री मैं प्लान कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इसमें अराउंड 320 के अराउंड रहेगा। तो 400 और 320 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने डिज़ाइन किया है। अगर 1:1 देखें तो इसमें 1:1 में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम 80 पॉइंट के लिए एटलीस्ट कोशिश करेंगे इस ट्रेड में बने रहने के लिए, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस है ही 320 का। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एंट्री अपना बना लिया है 52,200 के कॉल में 396 के लेवल पे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टॉप लॉस को सिस्टम पे ज़रूर लगाना। शुरू में जब मैं अपने इनिशियल फेजेस में मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं था, बस अपने माइंड में रखता था, सिस्टम पे लगाता नहीं था। इसका मुझे बहुत ही आफ्टर इफेक्ट्स देखना पड़ा क्योंकि स्टॉप लॉस को भी नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं सबसे पहला काम करता हूँ स्टॉप लॉस लेता हूँ। मैंने इसलिए 320, 322, 323 का ट्रिगर प्राइस और 320 का स्टॉप लॉस यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, अपने सिस्टम पे भी लगा दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जहाँ से हमने एंट्री लिया है वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर मूवमेंट शो कर रहा है। 2 अच्छे बड़े कैंडल्स रेड में बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा रिटेस्टमेंट, और अब देखिए हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है। और 580, 490, 492, 700, 800, वाह 800 देखिए 800 तक के टारगेट को हमने छुआ था। मतलब 450, 480 के अराउंड मेरा टारगेट यहाँ पे था जो कि मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अराउंड 480 टू 500 ये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म अराउंड 533 का है। तो अगर 500 तक भी अगर हिट होगा तो मैं प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल जाऊँगा। लेट्स सी, अभी 426 का वैल्यू चल रहा है तो हमारा प्रॉफिट अराउंड 500 है। ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस, जिसको मैं अब थोड़ा सोच रहा हूँ मॉडिफाई करूँ क्योंकि अगर हम आप प्रॉफिट में बने हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही चाहिए। तो मैंने 20 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऊपर अपने स्टॉप लॉस को आगे एक्सटेंड कर लिया है। देखिए 342, 343 और ये 416 पे फिर से हमने 52,200 के कॉल को ऑप्शन के चार्ट को खोल के यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है, खोल के रखा है हमने। देखिए 406, ये 450 का लेवल टच करके अब ये वापस नीचे आ रहा है। हमारा प्रॉफिट घट के 180, 156 के राउंड हो गया। जो प्रॉफिट एक समय 850 के करीब था, 450 के राउंड यहाँ पे ये टच करके हाई बना के अब ये वापस नीचे आ रहा है। अब मुझे डर लग रहा कहीं मेरा एसएल ना ट्रिगर हो जाए क्योंकि 50 से 55 पॉइंट का मूवमेंट होके फिर नीचे होना, ये सेलिंग प्रेशर को शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी आज सेलिंग मोड में है। आप देख भी सकते हैं 2 बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हैं तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। तो इसी प्रॉफिट बुकिंग को हम अपने अगेंस्ट द ट्रेंड के लिए यूज़ करना चाहते थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है, फिब रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे 0.338 से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। तब देखिए अब हम लॉस में आ गए, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं अभी। और फिर से हमने अपना चार्ट को एक्सप्लोर किया तो पाया कि हमारा अभी PNL या M2M अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, मार्केट टू मार्केट है अभी। ये 530 का मैंने टारगेट रखा था
396 के अराउंड मेरा एंट्री पॉइंट था, 320 स्टॉप लॉस, जिसको मैंने मॉडिफाई करके 345। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि 0.38 के लेवल से बैंक निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। तो फिर एक बहुत ही अच्छा टूल है, इससे थोड़ा अपने ट्रेड को रिव्यू करने और एनालाइज करने के लिए बहुत हेल्प मिलता है। तो ये देखिए अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं और हमारा प्रॉफिट सारा ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हम ग्रीन देखना चाहते हैं तो रेड देखना भी हमें आना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी फेज होगा गाइस आपके साथ कि कभी आप अच्छे प्रॉफिट के बाद आपको अच्छा लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो शायद आज ये मेरे साथ भी ऐसा कहीं ना हो जाए, पर स्टिल होप फॉर द बेस्ट। अभी भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। अब मेरे अंदर ये एक फ़ायदा हुआ कि मेरी साइकिल थोड़ी इम्प्रूव हुई है। अब मैं किसी ट्रेड में जल्दी एग्ज़िट करना या इरेशनल डिसीज़न लेना अब मैंने बंद कर दिया है। अब देखिए इस ट्रेड में 800 प्रॉफिट होने के बावजूद भी मेरा प्रॉफिट अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चला, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो मैं अपने सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस लूँगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लूँगा। गाइस डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी सेटअप पे खेलिए, कोई भी आपका मेथड हो, इट डजेंट मैटर करता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक मोमेंट में, हर एक जगह पे, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या कहीं भी आप रहें, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ भी हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया अपने अंदर डिसिप्लिन लाना। वो डिसिप्लिन आना इतनी मतलब आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए अब हम जो प्रॉफिट हम देख रहे थे अब वो लॉस पे कन्वर्ट हो गया, पर कोई बात नहीं है, हम अपने लेवल को फॉलो करेंगे। पर अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि अभी भी मेरे सेटअप के हिसाब से मैं अभी मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुई है, तब तक मैं ट्रेड में अभी स्टैंड करूँगा। आप देखिए 389 और अराउंड 300 का लॉस हमारा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा फंडा बहुत क्लियर है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, बीच का कोई नहीं। अब क्योंकि उससे हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी अगर आप कम प्रॉफिट लोगे या स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली नहीं लोगे। फिर क्योंकि ये ट्रेड हमें हमेशा करना है, हर दिन करना है, तो हमारी साइकोलॉजी डेली के हिसाब से होना चाहिए, एक दिन के हिसाब से नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर वही डिसाइड करे आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। एक दिन के ट्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए 350 400 का लॉस हमारा अभी चल रहा है। अब मुझे देखिए फाइनली 850 का लॉस, 825 रुपये का लॉस मुझे यहाँ पे हुआ। देखिए 396.20 था, 341 का स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया। कोई बात नहीं गाइस, पर यहाँ पे अभी भी मेरा सेटअप वैलिड है। अब मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा छोटा हो गया। अब गाइस मैं एक और रिकवरी ट्रेड लूँगा, वो मेरा फाइनल ट्रेड होगा, उसके बाद नो मोर ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है अभी भी डिफाइंड है, क्योंकि अभी मेरा सेटअप इनवैलिड नहीं हुआ, अभी भी मेरा सेटअप वैलिड है। उस हिसाब से यहाँ पे मेरी एंट्री बहुत छोटी है और मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है 355 के वैल्यू पर। 355 के वैल्यू पे मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है और हमारा स्टॉप लॉस 327 है। तो अराउंड 30 पॉइंट का और मेरा यहाँ पे एसएल लग सकता है अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो मुझे ओवरऑल 1200 to 1300 का लॉस आज हो सकता है। और ये भी ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो यहाँ पे हम ज़्यादा बड़े पॉइंट के लिए रुकेंगे नहीं। ये ट्रेड से जो पिछला ट्रेड का जो मेरा लॉस ये रिकवर हो जाए और कुछ हमें प्रॉफिट आ जाए, यही हमारा टारगेट है। क्योंकि आज बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डाउनसाइड के मूव्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाले फेज है मैं उसी को ही एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ। जिससे आप रिवर्सल ट्रेड भी बोल सकते हो। तो ये रिवर्सल ट्रेड मुझे जल्दी प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेड जा रहे हैं। अगेंस्ट द ट्रेड अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें वहाँ बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। मोस्टली अगर बोलना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा लॉट है तो स्टिल फिबोनाची के लेवल के अराउंड मैंने अपना टारगेट रखा है। देखिए अभी
हमने 355 के अराउंड एंट्री लिया था, 371 जो हमारा लॉस था 850 का, अब वो घट के 500 के अराउंड हो गया। स्टिल हम ट्रेड में बने हुए हैं और आगे देखते हैं हमारा सेल हिट होता है या प्रॉफिट हम ले पाते हैं। 550, 578। ऐसे यही प्रॉब्लम है गाइस, अगर एक बार लॉस हो जाने के बाद आदमी की साइकोलॉजी सारी ख़राब हो जाती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे बस यही समझ में आता है कैसे रिवेंज करके मार्केट से ये पैसे मैं वापस ले लूँ, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाऊँ। पर यहाँ पे मैंने इसलिए एंट्री लिया क्योंकि मेरा सेटअप अभी भी वैलिड था गाइस, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। अगर फिर से मेरा वही लेवल 375 के लेवल पे एंट्री होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री नहीं लेता। पर जैसे मेरा सेटअप अभी वैलिड है और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा यहाँ पे था सेकंड ट्रेड के लिए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और हम देखते हैं कि हम इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले मेरे भी अंदर ये पेशेंस नहीं था। अचानक से एवरेज कर लेना, स्टॉप लॉस के पहले निकल जाना, कम टारगेट लेना, क्योंकि उसमें जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं उन्हें ये सब पता नहीं रहता और उनका इमोशन ये मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करता है। अब देखिए यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स बनते जा रहे हैं, पर ऊपर वीक्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि ये रिजेक्शन है, हावी है यहाँ पे। भले ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रहा हो, पर ऊपर के लेवल से रिजेक्शन अच्छा शो ऑफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, सॉरी बायर्स ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। और देखिए और 52,343 के लेवल पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और हमारा जो लॉस है अभी भी 400-500 के अराउंड है, 380। और ये देखिए मैंने फिर से फिब लगा लिया है और 0.38 के लेवल तक पहले वेट करेंगे हम लोग, उसके बाद 0.5। गाइस ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो इतने दिन की ट्रेडिंग के बाद मैंने एक्वायर किया। स्टिल आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज आप लोग की तरह, और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को मैं धीरे धीरे एक लॉट के साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक लॉट इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि इसमें मेरी साइकोलॉजी ख़राब है, मेरा लॉस भी डिफाइंड है और मेरा प्रॉफिट भी। अब मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं बस प्रोसेस के लिए खेल रहा हूँ। प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस तो बाई प्रोडक्ट है, इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे प्रोसेस। उसी को देखिए फाइनली हमारा 225 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो हमने 355 के लेवल पे एंट्री किया था, फाइनली 425 के लेवल पे हमने यहाँ पे एग्जिट किया और सारा लॉस कवर हो गया तो गाइस, और हमें यहाँ एडिशनल 225 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देखिए 0.38 के लेवल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और बखूबी इसके ऊपर अगर क्लोज देके सस्टेन कर लें तो ही हम आगे के लिए सोच सकते हैं, आई मीन कॉल साइड की ट्रेड के लिए। पर यहाँ पे अगर रिजेक्शन हुआ, देखिए गाइस फाइनली 38 के लेवल से 0.38 के लेवल से बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन शो करना बैंक निफ्टी ने शो किया। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना है जिसे फ्लैग एंड पोल कहते हैं। तो ये देखिए ये दो बड़े जो रेड कैंडल्स हैं ये हो गया है पोल, और ये जो ग्रीन कैंडल्स है ये हो गया फ्लैग, उसके बाद ये पोल। फाइनली देखिए फिर से, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, इसलिए अगर मैं पुट का ट्रेड बनाया होता तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता। पर गाइस मेरा सेटअप डिफाइंड है, इसलिए मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेता हूँ, बाकी किसी पे नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे चैनल भी ड्रॉ किया, ये फ्लैग पोल, और ये हमें जो ये बहुत ही अच्छा कन्फ्लुएंस है। ये ट्रेड देखिए परफेक्ट एक ट्रेड का एग्जांपल है जहाँ पे फ्लैग एंड पोल और फिबोनाची दोनों चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ही और थैंक यू गाइस।